सागर में आयोजित प्रदेश की चौथे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का समापन हो गया है। इस कॉन्क्लेव में 23,181 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 27,375 लोगों को रोजगार मिलेगा। कॉन्क्लेव का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस दौरान उद्योग मंत्री चेतन कश्यप, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सहित मंत्री लखन पटेल, सागर सांसद, विधायकगण उपस्थित रहे। कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए 4,500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 3500 से अधिक प्रतिभागी कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा मंगोलिया, अल्जीरिया, केन्या, कनाडा, ईरान, थाईलैंड के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। कॉन्क्लेव में देश के 10 राज्यों से निवेशक भी शामिल हुए, जिनमें से पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, नवकरणीय ऊर्जा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण तथा पर्यटन के क्षेत्र के निवेशक प्रमुख रूप से शामिल थे। कॉन्क्लेव में 2 सत्र चले, जिनमें प्रथम सत्र में मुख्यमंत्री ने 20 उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा की। इसके ONGC के कार्यकारी संचालक SK दास, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यकारी संचालक AN श्रीराम तथा पैसिफिक मेटा स्टील के JP अग्रवाल शामिल थे। वहीं दूसरे सत्र में CM ने उद्योगपतियों से राउंड टेबल चर्चा, जिसमें नवकरणीय ऊर्जा, टेक्सटाइल्स एवं तकनीकी टेक्सटाइल्स से जुड़े उद्योगपति शामिल रहे। वहीं इसके बाद 4 सेक्टोरल सत्र आयोजित किए गए, जिनमें पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एवं स्टार्टअप, कुटीर उद्योग में अवसरों पर चर्चा की गई। बुंदेलखंड अंचल की सागर संभाग के जिलों में निवाड़ी में पैसिफिक मेटा स्टील कंपनी 3,200 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाएगा, जिसमें 1,250 लोगों को रोजगार मिलेगा। संभाग की छतरपुर में अवनी परिधि खनिज क्षेत्र में 371 करोड़ निवेश करेगा। सागर में पैरामाउंट केबल निर्माण के लिए 250 करोड़ निवेश करेगा। बीना जिला सागर में 100 करोड़ की लागत से गारमेंट व्यवसाय। सागर की बंडा में मध्य भारत एग्रो 400 करोड़ रुपए निवेश कर रसायन तथा उर्वरक बनाएगा। वहीं डाटा स्ट्रिक्स द्वारा सागर के सुर्खी में 1700 करोड़ की लागत से डाटा सेंटर बनाया जाएगा। इको सीमेंट गोयल ग्रुप द्वारा पन्ना में 2000 करोड़ की लागत से सीमेंट प्लांट लगाया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के 4 जिलों में, जिनमें सागर भी शामिल, उसमें फ्लाई ओला द्वारा एविएशन में 1800 करोड़ का निवेश किया जाएगा। MSME द्वारा प्रदेश भर में विविध कामों में 940 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। अलीर्ज पोर्टेबल पेट्रोल पंप प्रदेश भर में 120 करोड़ रुपए निवेश करेगा। इसके अलावा सागर संभाग के दमोह जिले के हटा में ONGC वित्त वर्ष 26-27 में गैस का व्यापारिक उत्पादन शुरू कर देगा। बुंदेलखंड अंचल के अलावा प्रदेश के अन्य शहरों में निवेशकों ने अलग अलग इन्वेस्टमेंट की घोषणा की। इस कॉन्क्लेव के समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ अन्य घोषणाएं भी की, जिसमें सितकुआ औद्योगिक क्षेत्र सागर में बैंकिंग कार्यों हेतु एक बैंक शाखा खोली जाएगी। सितकुआ औद्योगिक क्षेत्र में बैंक शाखा खोलने से स्थानीय व्यवसाय और निवासियों को वित्तीय सेवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। औद्योगिक केंद्र सितकुआ सागर में नगर निगम द्वारा एक ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा। पानी की समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम सागर के साथ 10 MLD ट्रीटेड पानी का प्रबंध किया जाएगा, जिससे उद्योगों में उपयोग हेतु अभिनव पहल होगी। भारत सरकार द्वारा दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस कॉरिडोर के अंतर्गत MPIDC द्वारा सागर जिले के मसवासी ग्राम में 1300 एकड़ भूमि में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से सागर एवं आसपास के जिलों के युवाओं के लिए रोजगार सृजन होगा। ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद हेतु ODOP नीति बनाई जाएगी। प्रत्येक जिले के एक उत्पाद को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्थानीय कौशल और शिल्प को प्रोत्साहन मिलेगा। सूक्ष्म उद्यमों को बेहतर बाजार पहुंच प्राप्त होगी। विशिष्ट उत्पादों पर ध्यान केंद्रित कर निवेश आकर्षित किया जाएगा। कोलकाता में निवेश
संवर्धन हेतु MPIDC का कार्यालय खोला जाएगा। मध्य प्रदेश को निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य के रूप में बढ़ावा मिलेगा। संभावित निवेशकों को जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। जिसकी बृहद अर्थात बड़ी औद्योगिक इकाई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम औद्योगिक इकाई, ये सब मिला करके ये बड़ा सेक्टर हम कवर कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ने अपना रोल अदा किया, उसमें कुछ उल्लेखनीय बड़ी इंडस्ट्रियों के नाम में ले लूँगा, यही पर्याप्त है। बाकी छोटी छोटी जोड़ेंगे तो काफ़ी है। अर्थात जैसे हमारी गीतांजलि ग्रुप के द्वारा, पैसिफिक मेटा स्टील के द्वारा निवाड़ी जिले में 3200 करोड़ की लागत से एक इंडस्ट्री लगने वाली है जो समग्र रूप से स्टील निर्माण का काम करेगी। ये इस प्रकार की इंडस्ट्री अपने मध्य प्रदेश की पहली इंडस्ट्री होगी जिसके माध्यम से 1250 लोगों को रोजगार मिलेगा। पैरामाउंट केबल द्वारा केबल निर्माण के लिए 250 करोड़ की लागत से अपनी इंडस्ट्री लगाने की घोषणा हुई है, जिसमें 375 लोगों को रोजगार मिलेगा। अवनी परिधि द्वारा छतरपुर में मैग्नीज खनिज की एक इंडस्ट्री लगाएंगे जिसमें 371 करोड़ की लागत है और 300 करोड़ के लोगों को इस 300 रोजगार के अवसर अर्थात रोजगार पाने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। इंडस्ट्री एंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा बीना में गारमेंट्स की 100 करोड़ के निवेश की योजना, जिसमें 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये लागत इसमें, लेकिन हमारा इसमें इंसेंटिव रहता है, इसलिए 500 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिलाना ये बहुत बड़ी एक तरह से यूनिट रहेगी। ये गारमेंट्स के काम के लिए बीना में लगाई जाएगी। मध्य भारत एग्रो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मंडा सागर में रसायन उर्वरक की 400 करोड़ की एक इंडस्ट्री लगाई जाएगी जिसमें 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। डाटा सेंट्रिक्स के माध्यम से सुर्खी सागर में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मध्य प्रदेश का पहला डाटा सेंटर बनेगा इस माध्यम से। इसमें 1700 करोड़ का निवेश है और 500 से 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये अकेले सागर के अंदर का हमारा डेटा सेंटर पहला है। इसके बाद बाकी मालवा और भोपाल अन्य जगह प्रस्ताव आने लगेंगे। इको सीमेंट गोयल ग्रुप द्वारा पन्ना में 2000 करोड़ की लागत से सीमेंट का नया प्लांट डाला जाएगा जिसमें 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। फ्लाई ओला अर्थात जो PM श्री अभी हमारी एयरलाइंस स्टेट लेवल पे जो हम काम कर रहे हैं, उन्हीं के ग्रुप द्वारा एविएशन का नए प्रस्ताव प्रस्तुत किए जिसमें 1800 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिसमें सागर, उमरिया, नीमच, सिंगरौली में ये अपने एयरपोर्ट संचालित करते हुए ये निवेश की घोषणा की गई है, जिसमें सागर को हवाई यातायात की सुविधा सबसे पहले मिलेगी। इसमें क्रमशः बाद में इसके क्रम आते रहेंगे। अलिंज पोर्टेबल पेट्रोल पंप अर्थात अब एक नई तकनीक चली है जो पोर्टेबल पेट्रोल पंप में अर्थात अभी तक परंपरागत जो पेट्रोल पंप अंदर जमीन में गाड़ के टैंक और पेट्रोल पंप लगते थे, अब उसमें नई टेक्नोलॉजी के आधार पर भारत सरकार ने इसको अप्रूव किया है। तो ये टैंक के अंदर गाड़ करके वो परंपरागत पेट्रोल पंप के बजाय ऊपर भी टैंक करके रख करके उनकी आवश्यक सुरक्षा के संसाधन के साथ भारत सरकार के नियमों के अनुसार वो चला सकते हैं। इसमें 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 400 से ज्यादा पेट्रोल पंप ऐसे खोले जा सकेंगे। MSME विभाग द्वारा निवेश के विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रस्ताव जो आए हैं, जो केवल सागर संभाग के सभी जिलों के लिए, वो 940 करोड़ के लगभग 4500 लोगों को रोजगार दिलाने के प्रस्ताव आज यहाँ प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से जैसे हमने कहा कि ये जब संभागीय कॉन्क्लेव होती है तो संभाग के अलावा मध्य प्रदेश के भी विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी उनके भी MOU लगातार चलते रहते हैं। उस दिशा में भी हम प्रोत्साहन देते हैं। आज नर्मदापुरम में एनर्जी के सेक्टर में 750 करोड़ की लागत से 1000 लोगों को रोजगार दिलाने में अल्पेक्स सोलर लिमिटेड ने अपना नया MOU किया है। ONGC के प्रतिनिधियों के द्वारा बताया गया है कि हटा जिला दमोह क्षेत्र में ONGC द्वारा 2026-27 में गैस उत्पादन की संभावना है, जिसको तुरंत शुरू करने के लिए आवश्यक अनुमतियां और कुछ कार्रवाइयां की गति देने की जरूरत है।
हमने निर्णय किया कि न केवल हटवा दमोह बल्कि मध्य प्रदेश के कई जिले जैसे बालाघाट, मंडला और अन्य हमारे पास गैस आधारित उद्योग लगाने की बड़ी संभावना है। इसमें समग्र रूप से हम काम कर रहे और हमारी प्रायोरिटी है कि 26-27 में हटा का गैस उत्पादन शुरू करा दें और इसके साथ साथ बाकी भी सेक्टर में इसी प्रकार से चिंता करते हुए बुंदेलखंड हैकेथॉन का आयोजन किया गया। इसमें 60 स्टार्टअप द्वारा भाग लिया गया। प्रतिभागी स्टार्टअप में से प्रथम विजेता को 5 स्टार्टअप पुरस्कार राशि, ट्रॉफी, प्रशंसा पत्र ये लाखों रुपए के दिए गए। आशय पत्रों का विवरण। रीजनल इंडस्ट्री कार्यालय 2024 में 96 इकाइयों के आशय पत्र जारी किए गए, जिसमें 240 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया। इसमें 1560 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश एवं 5,900 से अधिक व्यक्तियों का रोजगार इन आशय पत्रों में समाहित है। निवेश बढ़ाने और सुविधा बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश से बाहर तमिलनाडु में भी आज हमने कोयम्बटूर में एक ऑफिस चालू किया है, ताकि वहाँ के निवेशक अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एमपी गवर्नमेंट से कांटेक्ट करने के लिए वो मीडिएटर के रूप में हमारा ऑफिस काम करेगा। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के बाहर तमिलनाडु की तरह बंगाल की राजधानी कलकत्ता और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी 2 ऑफिस खोलने की आज घोषणा मेरे द्वारा की गई है, ताकि वहां से निवेशक हमारे मध्य प्रदेश में अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा दे सके।